नमस्कार, मैं हूं निल सर और हम पढ़ रहे हैं नवोदय की मैथ्स। आज हम देखेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स दोनों में लगभग कॉमन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे हम। तो सब देखते हैं, मान लेते हैं कोई एक नंबर है एक्स वाई कोई नंबर है। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये है क्या है, डिजिट्स है, या हिंदी में बोलते हैं इसको हम अंक। मतलब सबसे पहले अगर हम देखें तो कोई भी नंबर किससे बनता है, अंकों से मिलकर बनता है। तो ये अंक है। अब अंक है तो इनका ये पहला अंक है और ये दूसरा अंक है। तो यहां पर इसका हम क्या देखते हैं, इसका देखते हैं हम प्लेस वैल्यू। दो चीज आपको याद होगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। हिंदी में जिसे बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, फेस वैल्यू शुद्ध मान। अब ये क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान मतलब जो अंक जिस स्थान पर है उसका मान क्या होगा। तो पहला है ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। इकाई का अंक, दहाई का अंक, या इंग्लिश में बोलते हैं वंस प्लेस और टेंस प्लेस। तो वाई वंस प्लेस पर है, तो यहां पर अगर हम कोई अंक मान लेते हैं तो ये क्या है, ये यूनिट प्लेस है या वंस प्लेस है, और ये टेंस प्लेस है या दहाई का अंक है। तो यूनिट प्लेस है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान यहां पर 5 होगा, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर है, इकाई के अंक पर है। और यहां पर 7 दहाई के अंक पर है या टेंस प्लेस पर है, तो इसका मान क्या होगा, 70 होगा। फेस वैल्यू देखते हैं, फेस वैल्यू या शुद्ध मान क्या होता है। तो शुद्ध मान क्या होता है, शुद्ध मान मतलब वही अंक जो आप देख रहे हैं उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहां पर यह हो जाता है इसका फेस वैल्यू या शुद्ध मान। इतना हमने देख लिया है। इस अंकों को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जैसे एक्स वाई दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई कैसे लिख सकते हैं, आपने देखा होगा 75 है। अगर इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं तो ये क्या होता है, 70 प्लस 5। 70 प्लस 5 मतलब 7 इंटू 10 प्लस 5। तो ये है इसका मान। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इतना हमने देख लिया है। अब हम सीधे देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर या जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं, अगर मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं, अगर क्लास में आप बैठे हैं, क्लास में आपको बच्चों की संख्या काउंट करनी है, तो कहां से स्टार्ट करके हम कहां से स्टार्ट करेंगे, सीधे 1 से या 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 मतलब ये काउंटिंग नंबर्स हैं और ये कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 और ये कंटिन्यू चलते रहते हैं अनंत तक। इस तरह से कोई भी नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। इसी के बाद आते हैं होल नंबर, या इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब अगर इस नेचुरल नंबर में हम शून्य जोड़ दें, शून्य 1 2 3 4 और कंटिन्यू 0 1 2 3 4 5 कंटिन्यू इंफिनिट तक, तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर में अगर शून्य जोड़ दें तो आ जाता है होल नंबर। इसी के बाद आते हैं इंटीजर्स, हिंदी में कहते हैं इसे हम पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक ये देखा है हमने, तो यहां पर है 0, 0 के बाद ये हमने क्या जोड़ दिया है, नेचुरल नंबर जोड़ दिया है, यानी ये है पॉजिटिव नंबर्स, ये है 0, और इसी के साथ अगर हम जोड़ देते हैं निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स मतलब हिंदी में नकारात्मक अंक, तो ये कहलाते हैं पूर्णांक। शून्य, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, तीनों चीजें मिलकर बनती है पूर्णांक। इसी के बाद हम देखते हैं इवन नंबर क्या होते हैं।
इवन नंबर्स। इवन नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे? सम संख्याएं। सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं अगर कोई भी संख्या हम लिख लें 3645390 या 666, ये देख लिया हमने, तो यहां पर इन नंबर्स को देखने के लिए क्या करते हैं हम? यहां पर देखते हैं हम इवन नंबर्स, तो यहां पर है 4, यहां पर 0 है, यहां पर 6 है। तो इवन नंबर्स या सम संख्याएं जिनका इकाई का अंक या इसे बोल सकते हैं हम यूनिट प्लेस अगर 2, 4, 6, 8 या 0 है, ये कहलाते हैं इवन नंबर्स। इसी के साथ आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं जिनके इकाई का अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 अगर इकाई का अंक या यूनिट प्लेस अगर 1, 3, 5, 7, 9 होता है तो ये कहलाते हैं ऑड नंबर्स। इसी के साथ हम देखते हैं सबसे बड़ी समस्या अभी शुरुआत में बच्चों के साथ होती है, किसकी होती है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। तो प्राइम नंबर्स या हिंदी में कहते हैं हम इसे अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है? शुरुआत में पढ़ते समय थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, सिर्फ उसी संख्या का भाग जाता है। यानी कोई अगर हम संख्या लेते हैं तो वो उसी नंबर से अगर विभाजित होती है या डिवाइड होती है तो उसी कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतना हमने देख लिया है। अब यहां पर क्या होंगे प्राइम नंबर्स? 2 का अगर हम देखते हैं तो 2 का 2 में ही भाग जाता है, 3 का 3 में ही भाग जाता है और कोई संख्या से भाग नहीं जाता है, 4 का 2 में भाग जाता है, मतलब ये 2 से भी विभाजित होती है, ये 4 अलग है, 5 का 5 में ही भाग जाता है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, 6 2 और 3 से विभाजित होती है, 2 और 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 का 7 से ही भाग जाता है, 8 में 2 और 4 का भाग जाता है। तो ये संख्याएं क्या है? ये संख्याएं हैं खुद से ही विभाजित होती है, मींस दीज आर प्राइम नंबर्स। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और ये क्या है? इसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। तो क्या हुआ? अगर कोई अंक है तो उनमें से अगर हम प्राइम नंबर्स निकाल लें तो जितने बचते हैं वो होंगे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स मतलब भाज्य संख्याएं, ये कहलाती है आपकी भाज्य संख्याएं। इसी के बाद प्राइम नंबर्स अगर हम देखते हैं तो प्राइम नंबर्स में यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि 1 से 25 के बीच कितनी प्राइम नंबर्स हैं या अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो यहां पर 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 से 50 के बीच है 6 अभाज्य संख्याएं हैं। और 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं? तो यहां पर देखते हैं तो ये है हमारे पास 10। और इस तरह से टोटल 1 से 100 के बीच या 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25। ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से हमने बहुत अच्छे से आज नंबर सिस्टम देखा है। अगली वीडियो में फिर से नंबर सिस्टम के कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।